वेलकम टू लॉ फॉर्म 15। चैनल पे नए हो तभी जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस है क्या, और कब स्टार्ट होता है, कब जाके प्राइवेट डिफेंस ख़त्म होता है। और एक बात और, हम प्राइवेट डिफेंस के अंदर कब किसको ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, कब हम किसी की डेथ कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस के अंदर। सेक्शन 34 क्लियर कहता है जो भी काम अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर कर रहे हैं वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। कुछ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है जो सेक्शन 37 में वो आगे चल के पढ़ेंगे। सेक्शन 35 ये कहता है राइट टू डिफेंड बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ये कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी के लिए, अपनी दूसरे की बॉडी को बचाने के लिए और दूसरे की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। ये तो समझ में आ गया, अपनी सेफ्टी और दूसरे की बॉडी की सेफ्टी। और प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकती है, मूवेबल भी आ सकती है, इमूवेबल। मूवेबल में जैसे आपको कोई सामान है, चोरी हो गया, और इमूवेबल है कोई आपकी मर्ज़ी के बिना आपके घर के अंदर घुस रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे, रॉबरी की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर रोक सकते हो। मिसचिफ मतलब कि जानबूझ के आपके सामान का नुकसान कर रहा है, तो उसके अंदर भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है, ए पर्सन ट्राइंग टू ब्रेक अ बी हाउस टू कमिट थेफ्ट, बी कैन यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट इंटर फ्रॉम द एंट्री और स्टीलिंग। इसके अंदर दो चीज़ सामने आ रही है। ए है, ए ट्राई कर रहा है उसके घर को तोड़ने के लिए, घर का गेट तोड़ के उसके घर के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि तो मिसचीफ, एक तो नुकसान कर रहा है और दूसरा घर क्रिमिनल ट्रेसपास। तीसरा इसके अंदर थेफ्ट, चोरी के लिए आ रहा है 3 पॉइंट। इसके अंदर भी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जितना सफिशेंट फोर्स है वो लगा सकता है। सेक्शन 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माना कि सामने वाला बंदा अनसाउंड है या स्थिति में नहीं है या इंटॉक्सिकेट है हाई लेवल पे, तो वो गिल्टी तो नहीं माना जाएगा, पर अपनी सेफ्टी के लिए आप कुछ सर्कमस्टांसेस में कदम उठा सकते हो, उसके अपना फोर्स लगा सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। इन एक्ट कमिटेड बाय पर्सन हु इज़ अनसाउंड और इंटॉक्सिकेट अंडर और मिसकंसेप्शन ये हो गया। आगे एग्जांपल में बताऊंगा। द विक्टिम स्टिल है, इसके अंदर सीधे कह रहा है विक्टिम के पास राइट है अपने आप को बचाने के लिए। इससे एग्जांपल ले लेते हैं। जेड है, एक अनसाउंड पर्सन है, ठीक है, वो अटैम्प्ट कर रहा है, मारना चाह रहा है ए को, पर जेड गिल्टी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी मेंटल स्टेबल है ही नहीं, वो अनसाउंड है, पागल है। पर ए के पास सेम राइट है अपने आप को बचाने के लिए जेड से। ये तो हो गया अनसाउंड माइंड। मिसकंसेप्शन वाला समझते हैं अब इसमें क्या था। ए एंटर आ हाउस ऑफ एट नाइट, ए रात में अपने घर में आता है, उसको लगता है उसका घर है, वो लीगली अलाउड है, ठीक है, अलाउड एंटर। जेड मिस्टेकली ए फॉर हाउस ब्रेक अटैक हिम। एक रात हो रही थी, घर में घुस जाता है, उसके लिए तो लीगली है कि अपने घर में ही जा रहा है, पर जेड को लगता है कोई चोर है, ठीक है। इसके अंदर जेड की भी गलती नहीं है, वो अपने घर में चोरी कर रोकने के लिए करेगा, वो मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत फैमिली होगी उसे। पर ए के पास सेम राइट है कि अपने आप को बचाने के लिए वो जितनी फोर्स हो सकती है उस एक्ट को रोकने के लिए वो यूज़ कर सकता है। यह आता है मिसकंसेप्शन के अंदर, जिसके अंदर जेड गिल्टी नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं कर रहा, पर ए रात अंधेरा इतना हो रहा था, ए अपना घर समझ के चला जाता है जेड के घर में, पर जेड को लगता है उसको गलत फैमिली हो जाती है, उसको लगता है कोई चोर है जबकि उसका पड़ोसी है। जेड उसको रोकने के लिए डंडा मारता है, तो ए उसे बचने के लिए उसके सर पे डंडा मारता है, तो उसके अंदर ए कोई क्राइम नहीं कर रहा, वो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर कर रहा है। अब आ जाते कब हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये हमारा सेक्शन 37 कहता है। इसके अंदर कहता है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट के सामने उसके ऊपर अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि पब्लिक सर्वेंट ने एक आम पब्लिक को थप्पड़ मार दिया है, तो उसके अंदर वो अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकता, वो जाके कंप्लेंट कर सकता है
मजिस्ट्रेट के पास या सीनियर अथॉरिटीज़ के पास। ठीक है। नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट हु एक्टिंग। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी मुजरिम को पकड़ने आ रहा है, ठीक है, अच्छे फेथ में और जो अपनी ड्यूटी में रहते हुए, तो उसको रोका नहीं जा सकता, वो जस्टिफाई है एट द लॉ। ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाला मुझे पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है, भाई उसकी ड्यूटी है, आपने कोई क्राइम करा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्राइम करके भाग रहे हो तो आप प्राइवेट डिफेंस में पुलिस वाले को गोली मार दो, ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। ठीक है। एक्ट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन, नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन। आप उस बंदे के ऊपर भी प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर एक पब्लिक सर्वेंट ने किसी अदर पर्सन को ऑथराइज दे रखा है। जैसे कोई बंदा वारंट पे चल रहा है, पुलिस वाले ने कहा कि भाई हाँ ये बंदा फरार चल रहा है, कोई पब्लिक उसके बिहाफ पे, पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे अच्छे काम के लिए उसको पकड़ता है, तो सामने वाला प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेगा तो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इफ़ टाइम एग्जिस्ट टू सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑथराइज्ड, इसका मतलब है अथॉरिटीज़। जब आपके पास टाइम है, कोई घर के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहा, आप पुलिस को फ़ोन कर देते हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि ये बोला जाएगा कि जब आपके पास टाइम था पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुलाने का, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम था पर आपने बुलाया नहीं, आपने गोली मार दी, ऑफेंस के अंदर आएगा। प्राइवेट डिफेंस का मतलब यह है कि अपने आप को बचाना, उस स्थिति से निकालना। ये नहीं कि आपने उस सर्कमस्टांसेस से निकल गए तो आप मारे जाओ, उससे डेथ हो गई, तो कोर्ट ये बोलेगा जब तक वो आपको उस स्थिति में था, आप उसके कंट्रोल में थे, जब बाहर आ गए तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं ख़त्म हो जाता है। ये नहीं है कि आप उसे जान से मार दो। ये डिग्री और टाइम का खेल है प्राइवेट डिफेंस के अंदर बस। इसका क्लोज 2 क्या कहता है? सेक्शन 37 का क्लोज 2 ये कहता है कोई बंदा उसका प्राइवेट डिफेंस तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसे ये ना पता हो कि सामने वाला बंदा पुलिस ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है, जब तक उसे बता ना दे। उसके अंदर क्लोज 37 के 2 ये कहता है कि आप उतना ही डिफेंस, जो मैंने आगे बताया था, आप उतना ही फोर्स यूज़ करोगे जितनी नेसेसरी है, उससे ज़्यादा की नहीं। जैसा कोई आपके ऊपर चाकू रख के बैठा था, अब चाकू हटा दे, उसने आपने 2 दिन थप्पड़ मारे, ये नहीं कि आप उसे मारते चले जाओ, मर जाए। आपका प्राइवेट डिफेंस तभी ख़त्म हो गया जब आपने उससे चाकू छीना, वो आपके अंडर है, आप उसके अंडर नहीं। पर इसके अंदर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आप उतना ही फोर्स यूज़ करोगे जितना उस खतरे को टालने का है। इसके एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो अभी मैंने बताया था कि पर्सन का प्राइवेट डिफेंस तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसे ये पता ना हो सामने वाला बंदा पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसे पता है तो उसका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म। इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो सिविल ड्रेस पे है, वो आपको थप्पड़ मार देता है, आपको डंडे से मार रहा है, आपको पता नहीं है, आपने उल्टा उसके सर पे ईंट मार दी अपने बचाव के लिए, तब तक अगर प्राइवेट डिफेंस है। जब आपको पता लगता है ये पब्लिक सर्वेंट है, आपको पकड़ने आया किसी क्राइम के ऊपर, क्राइम को छोड़ो, ये किसी और को ढूंढ रहा है, गलती से आपको पकड़ लिया इसने, ठीक है, किसी और को आपको समझ लिया आप ए हो जो क्रिमिनल, जबकि आप बी हो। जैसे आपको पता चलता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं ख़त्म हो जाता है। जब तक आपके नॉन में है ना एक प्राइवेट डिफेंस, ये पब्लिक पर्सन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, आप तब तक कूट सकते हो। जब आपको पता चल गया कि पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी कर रहा है सिविल के अंदर, तो आपका प्राइवेट डिफेंस तब भी ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर दूसरी बात है, अगर पब्लिक सर्वेंट ने किसी पर्सन को पावर दे के किसी को अरेस्ट करवा रहा है, ठीक है, जैसे पुलिस लेट हो गई है, उसके आस पड़ोस में कोई भी है, उसे कह रहा है ए को कि तू सी को पकड़ ले, वो भाग ना पाए, ठीक है। सी को लग रहा है कि मुझे क्यों पकड़ रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, रोकने। सी को लगे ए मुझ पर हमला कर रहा है, वो हमला
अपने उस हमले से बचने के लिए ही उसमें सर पे डंडा मार देता है। जब तक उसे पता ना हो कि वो एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर है कि वो काम कर रहा है, तब तक पर उसका प्राइवेट डिफेंस है। जैसे उसे पता चल जाए वो ये कोई पब्लिक अथॉरिटी के अंडर है कि वो काम कर रहा है, उसका प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा, वो फिर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 38 कहता है कि कब हम प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, उसके अंदर कंडीशन है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और हार्म अदर देन हार्म। इसके अंदर आप किसी को जान से भी मार सकते हो, जो से ज़्यादा हार्म भी कर सकते हो। उसके अंदर 38 के अंदर कंडीशन दे रखी है। पहला है कि आपके ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हो रहा है, और दूसरा आपको ग्रीवियस हर्ट कर दिया जा रहा है, जैसे आपके हाथ तोड़ने की नीयत हो या पैर तोड़ने की, जिससे आपको इतनी ग्रीवियस इंजरी हो जिससे आप बेड से ना उठ पाओ। और असोल्ट में भी रीजनेबल कोज, आपको डर है कि सामने वाला बंदा आपको इतनी चोट दे देगा, आप उठ नहीं पाओगे, शायद से आप मर जाओगे। उससे बचने के लिए भी आप डेथ कोज कर सकते हो और उसे ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा सकते हो। उस कंडीशन में सेक्शन 37 की कंडीशन है कि अगर आप पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बुला पाए तो उस सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को बचा सकते हो। और है रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, रिडक्शन। इसके अंदर भी आप डेथ कॉज और ग्रीवियस हर्ट, किसी को ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हो। कोई आपको गलत तरीके से बंद कर लिया, पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बुला सकते, तो उसके अंदर भी आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो उस सर्कमस्टांसेस से निकलने के लिए, और उसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हो, ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हो। और कोई आपके ऊपर ऐसे डिटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर भी डेथ कॉज और ग्रीवियस हर्ट भी करा जा सकता है। दो ऑप्शन है आपको उस सिनेरियो से निकलना है। अगर उस सिनेरियो से निकल गए हो बिना डेथ कॉज करे, तो आप भी ये नहीं करोगे बाद में आप उसे गोली मार दो। उसी सर्कमस्टांसेस से जो आप निपट सकते हो जिस कंडीशन में, वो ही टाइम रहता है प्राइवेट डिफेंस का। ये नहीं है कि आज इसने मेरे को गोली चलाई थी, मैं कल जाके इसके घर पर गोली चलाऊँ, वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, वो होगा क्रिमिनल ऑफेंस। सारा खेल इसके अंदर टाइम और एलिमेंट और डिग्रीज का है। इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज अ पर्सन इज अटैक्ड विद अ नाइफ बाय अनदर इंडिविजुअल हु इंटेंड टू किल और सीरियस हार्म। एक पर्सन है जिसके ऊपर कोई बंदा हमला कर रहा है चाकू से, उसकी नीयत है उसे जान से मारने की या उसे बहुत कैडी चोट देने की। द विक्टिम के पास रीज़न है, उसकी लाइफ को खतरा है, उसके पास उसके ऊपर अननेसेसरी फोर्स का यूज़ करके उस सिचुएशन से निकल सकता है, चाहे तो सिचुएशन से निकलने के लिए सामने वाले की डेथ कॉज कर दे। सेकेंड है ए वुमेन इज़ अटैक्ड विद द इंटेंट टू कमिट अ रेप। कोई बंदा किसी वुमेन का रेप करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, फोर्सफुली डेडली फोर्स के साथ अपने सेल्फ डिफेंस को यूज़ करते हुए अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को जान से मार दे या ग्रीवियस हर्ट कर दे, उसका कोई बॉडी पार्ट डैमेज कर दे जिससे उस सिचुएशन से निकल सके। When right of private defense extend to causing harm other than death, सेक्शन 39 ये कहता है कि किस सिचुएशन के अंदर हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कि हम जान से मार सके, जान से मारने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अंदर यह कह रखा है इफ़ द ऑफेंस कमिटेड डज नॉट फॉल विद इन द डिस्क्रिप्शन मेंशन इन सेक्शन 38। ये कहता है जो ऑफेंस 38 के अंदर आ रहे हैं ना, उनको छोड़ के कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर आप ग्रीवियस चोट पहुंचा सकते हो, ना कि आप ये ट्राई करो कि उसे जान से मार दो। इसके अंदर है कि आप सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट कर दो जो सिचुएशन से निकल जाए। सेक्शन 38 के अंदर ये कह रखा है ये अगर ये सिचुएशन आती है ना, आप सामने वाले को जान से ही मार दो, चाहे उसे ग्रीवियस चोट ही दे दो, तो आप अपने डिफेंस के अंदर कर रहे हो। सेक्शन 39 ये कहता है अगर इनमें से 38 के अंदर कोई भी कंडीशन लाई नहीं हो रही है
या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आप पब्लिक अथॉरिटी के से बात ही नहीं कर पाए, आपकी जान के ऊपर बात आता, सामने वाले को जान से मार देंगे उस सिचुएशन से निकलने के लिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आप यूज़ करोगे उसे, कोई बॉडी पार्ट हार्म कर दिया, डंडा मार दिया या उसे धक्का दे के भाग गए वहाँ से, ये इस जगह का हार्म। द राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म देन द डेथ। इसके अंदर वो रखा है कोई भी राइट हार्म से ऊपर नहीं होगा जब तक सेक्शन 38 के अंदर वो कंडीशन ना आए। और जो सेक्शन 37 के अंदर ये लिमिटेशन दे रखा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, कब यूज़ करना कब नहीं। अगर सामने वाले पर्सन के पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी से बात करने का, तब तक वो उससे हेल्प नहीं आ जाती या लेट हो जाती है, बात नहीं कर पा, तो उसके अंदर अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट और जान से भी मार सकता है। अब जान लेते हैं वो इज़ मीन बाय हार्म अदर देन डेथ। हार्म है क्या? हार्म ये है कि रेफर टू इंजरी और डैमेज डेट आर लेस सर्वर देन डेथ। हार्म का मतलब इन्होंने ये बता रखा सेक्शन 39 के अंदर, हार्म वो है किसी को आपने चोट दे दी, इंजरी दे दी, पर लेस सर्वर देन डेथ, पर उसकी मौत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। दिस कुड इंक्लूड, इसके अंदर हार्म के अंदर क्या 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 आता है, इंक्लूड बॉडी इंजरी, पेन, इंजरी सच कट, ब्रूस्ड हेड। हार्म के अंदर आपने आगे मान ली बचने के लिए आपने चाकू मार दिया, पेचकस मार दिया, ये हार्म हो गए। या इंजरी मतलब आपने सर पे डंडा मार दिया, सर सूज गया या हाथ पैर सुजा दिया आपने मार मार के, ये हार्म आ गए। पर इसके अंदर ये कह रखा है द फोर्स सच शुड बी पर्सनेट। सेक्शन 39 ये कहता है कि फोर्स उतना ही होना चाहिए जितना आपको सर्कमस्टांसेस से निकलने के लिए लगता है। अगर सामने वाला जैसे रोबर है, थेफ्ट ही मान लो, आपका पास चुरा चाकू मारने, पर उसका चाकू आपने किसी तरह से गिरा दिया, आपने 2-3 थप्पड़ मारे, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसे जान से ही मार दो, जैसे उसका चाकू हटा गिरा आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं ख़त्म होता है। अब प्राइवेट डिफेंस उसका चालू हो जाएगा, ठीक है। अब उसका तो ख़त्म, आपका ख़त्म, उसका चालू, क्योंकि वो खतरे में वो है, आप नहीं, ठीक है। सेक्शन 37 कहता है उतना ही नेसेसरी फोर्स लगाओ जितना आपको कंडीशन से निकलने के लिए चाहिए, ठीक है। इसे सेक्शन 37 के अंदर कंडीशन है, इसके अंदर केस देख लेते। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फिजिकली असॉल्टेड बाय एन अटैकर। एक बंदा है, ठीक है, उसे मारा पीटा जा रहा है, बट इज़ नॉट फेसिंग द थ्रेट ऑफ लाइफ। पर उसकी जान को खतरा नहीं है, क्योंकि उसने सामने ए ने बी का हाथ पकड़ के उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, उसको जान का खतरा नहीं है। पर विक्टिम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है, किस तरह का फोर्स यूज़ कर सकता है, चाहे तो उसे धक्का दे दे, चाहे उसके जो पे पंच कर दे, चाहे वो किक करके या उसका लेग तोड़ दे, ठीक है। उसका जान का खतरा नहीं है, बस उस कंडीशन से निकलने के लिए वो उतनी फोर्स लगाए जितनी नेसेसरी है। कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, बेन चीज़िए जो हमारा कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, हमारा प्राइवेट डिफेंस बॉडी का कब स्टार्ट होगा, सेक्शन 40 बताता है। ये सेक्शन 40 ये कहता है कि जब आपको लगे या आपको शक भी हो आपकी बॉडी है उसको खतरा है किसी से, आपको लगता है ए है और बी आपको चाकू मार सकता है, आपको दूर से ही पता चल रहा है आपको लूटने के लिए आ रहे हैं, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको प्राइवेट डिफेंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि वो मेरे पास आए मेरे को चाकू मारे, नहीं, आपको शक है ना कि मेरे को इससे खतरा है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अंदर द सेकेंड है कमेंसमेंट, कब स्टार्ट होगा। द राइट बिगिन सून रीजनेबल बिलीव अराइज दैट देयर इज अ डेंजर टू द बॉडी इवन इज अटैक हैज़ नॉट येट अकर्ड। सीधा कह रहा है कमेंसमेंट के लिए प्राइवेट डिफेंस कब चालू हो रहा है, तब चालू हो जाएगा चाहे आपको लग रहा है कि मेरे सामने वाले बंदे से खतरा है, मुझे चाकू मार देगा, मेरे को लूटने के लिए आ रहा है, चाहे वो अटैक हुआ ना हो। आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई कदम उठा सकते हो, पर जान से नहीं मार सकते। जान से मारने की कंडीशन सेक्शन 38 के अंदर दे रही है, रिस्ट्रिक्शन 37 के अंदर। 37 ये बताता है कि हम कितने सर्टेन अमाउंट में फोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कब तक चलेगा प्राइवेट डिफेंस, जो मैं बताया था कब तक चलेगा, ये बता सेक्शन 40 बताता है। ये सेक्शन 40 कहता है जब तक चलेगा जब तक आप उस डेंजर के अंदर हो, सिचुएशन के अंदर हो। जैसे ABC मिल के आपको घेरा बना के चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे लूटने की चाकू दिखा के, पर आप किसी तरह से ईंट उठा के एक के सर में मार देते हो, ठीक है, वहाँ से भग जाते हो, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं पे ख़त्म। पर वो एक बंदा आपको रास्ते में रोक लेता उसमें से चोरी करने के लिए, बदला लेने के लिए, अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए आप उसे उस सिचुएशन में आप किसी को नहीं बुला पाते। सेक्शन 38 की कंडीशन बन जाती है, आप उसके अंदर सामने वाले को शूट आउट कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। पर वो सिचुएशन निकल गई है कि वो आपके कंट्रोल के अंदर है, आपने उस चोर का हाथ मोड़ दिया है, ठीक है, आप उसमें 2-3 लगा चुके हो, अब वो ख़तरे में वो है, आप नहीं, आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म। आपको बॉडी का प्लस प्रॉपर्टी का डेंजर ख़त्म, प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म। सिचुएशन गई, डिफेंस गया, सिचुएशन आई, डिफेंस आ गया। सिचुएशन गई तो सामने वाले का प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाएगा, आपका नहीं, फिर क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा 307 का 302 का, ठीक है भाई साहब। 302 का तब बनेगा, अब तो 302 नहीं, अब तो 103 है, 103 क्लोज 1 तब बनेगा जब आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो गया, आप तब भी किसी को ठोके जाओ ज़बरदस्ती। एग्जाम्पल देख लेते इसका क्या है। या पर्सन इज़ फॉलोड बाय अनदर पर्सन इन डार्क, कतई अंधेरे में एक बंदा दूसरे बंदे को फॉलो कर रहा है, पर एक को डर है कि उसे अटैक कर सकता है, ठीक है। पर ए का प्राइवेट डिफेंस तभी स्टार्ट हो गया जब उसे लगा, डाउट हुआ कि एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे चाकू मार सकता है, मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे लगातार फॉलो कर रहा है, तो उसे बचने के लिए ए कोई भी कदम कोई कदम उठा सकता है, ऐसा फोर्स लगा सकता है उसे बचने के लिए, ठीक है। अपने प्राइवेट डिफेंस में चाहे तो वो पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करते, अगर नेटवर्क नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी को कॉल नहीं लग पा रहा है, उसे घेर लिया है, तो उसे ग्रीवियस चोट दे सकता है उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। ग्रीवियस चोट से भी उस कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे तो आप समझ सकते हो सेक्शन 38 का अप्लाई करना, ठीक है। इसका पार्ट 2 कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। ये सेक्शन जो हमारा प्राइवेट डिफेंस का वो हमारा सेक्शन 34 से लेके 44 तक है। आज हमने सेक्शन 40 कंप्लीट करा है, 34 से लेके 40 तक। जो बाकी 4 है वो कल कवर करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।